तो बच्चों आज हम लोग ना कैपेसिटर चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। बेसिकली चैप्टर 2 के जो एंडिंग सेक्शन है ना कैपेसिटर उसका। तो थ्योरी के टाइम पे तो काफी क्वेश्चंस कर चुके रहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक नहीं कई सारे डाइलेक्ट्रिक रख देगा एंड वी नीड टू फिगर आउट कि ये सारे डाइलेक्ट्रिक मिल करके एक इफेक्टिव वैल्यू कितनी दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे डाइलेक्ट्रिक मिलकर के एक के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी दे रहे हैं। क्वेश्चन रीड करो तो मालूम पड़ेगा। एक पैरेलल की प्लेट कैपेसिटर है, एरिया डी और उसकी वैल्यू कितनी है सी। उसके अंदर बच्चों K1 K2 K3 को भर दिया है। तो इसके एक साइड पे और दूसरे साइड पर बच्चों ऐसे लिख लिया करो बी और यहाँ पे लिख लिया करो ए और दिमाग में रख लो कि ए को मैंने प्लस का दे दिया है पोटेंशियल। आ रहा है क्या समझ में यहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी बच्चों तो जिन दो कैपेसिटर पे एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पैरेलल कहलाएंगे और एक के बाद एक करके आएगी तो वो सीरीज में कहलाएंगे। सर के कहने का मतलब है इसका अगर शॉर्ट डायग्राम बनाओगे तो हो जाएगा एक ए पॉइंट और एक साथ बच्चों दो कैपेसिटर छोटे छोटे मैं यहाँ बना देता हूँ। K1 K2 जो उसमें आ रहे हैं ना उनकी जगह पे यहाँ आ जाए कैपेसिटी C1 कैपेसिटी C2। ये दोनों मिल करके उसके बाद जाएंगे एक और के पास और उसका नाम उसके बाद हो जाएगा B। इनका नाम हो जाएगा बच्चों लोग C3। अब क्लास में बैठा कोई भी बच्चा आप में से कह सकता है कि सर जी पहले C1 C2 को एज अ पैरेलल सॉल्व कर लो और उसके बाद जो आपका आंसर है उसको सीरीज में रख देना, हमारा काम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे अपन लोग C1 एंड C2 एंड C2 आर इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है बच्चों एल्जेब्रिकली ऐड करना होता है। जस्ट मेक श्योर कि आप क्या समझ रहे हैं। अगर ये C1 प्लस C2 लिखना ही है मुझे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू। सभी जानते हो कि डाई इलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर में कैसे अपन वैल्यूज को लिखते हैं, सबको पता है ना बच्चों। नए कैपेसिटी वैल्यू कितनी हो जाती है K टाइम्स C0। याद आया सबको? तो इमेजिन करो आपको केवल इतने से इंसान के बारे में लिखना है जिसका एरिया A/2 होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेपरेशन D/2 हो जाएगा और कैपेसिटी बच्चों ये इस तरह से लिखी जाएगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ध्यान देना, एरिया की जगह पे A/2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा K1 और यहाँ हो जाएगा बोलो जल्दी D/2। किस किस को आया ये समझ में बच्चे लोग? सबको आया समझ में ये? तो ये अपवर्ड साइड में एरिया रहेगा और यहाँ पे सेपरेशन रहेगा। इसको ध्यान से देखो, C1 लिखा है C2 लिखा है तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहले कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एरिया हो जाएगा A/2। यू शुड बी राइटिंग A एप्सिलॉन नॉट बाय D करते हो ना, तो जो A की वैल्यू जो D की वैल्यू वैसे रख दो आप लोग और प्लस करके सिमिलरली C2 के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी एरिया वो हाफ ले रहा है पूरे एरिया में से, एप्सिलॉन हो जाएगा और डिस्टेंस की जगह पर सेपरेशन D/2 और यहाँ पर जाएगा K/2। बच्चों ये 2 कैंसिल होता दिख रहा है आपको और आप बोलोगे सर A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाहर कर लेते और अंदर केवल आ रहा है K1 प्लस K2। इतना आया क्या समझ में? जब C1 C2 सॉल्व कर लोगे उसके बाद वो सीरीज में रखे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको ऐसा करना होगा अपन को 1/C मतलब नेट वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। आप लोगों ने सुना था लेकिन C1 की जगह पर पता है क्या आएगा? इमेजिन करो C1 की जगह क्या आना चाहिए, इन दोनों की कलेक्टिव वैल्यू आएगी। तो C1 प्लस C2 पैरेलल में जा रहे हैं किसके? 1/C3 के। जिस बच्चे की अच्छी खासी हो जाएगी प्रैक्टिस वो ये लाइन डायरेक्टली भी लिख सकेगा आगे जाके। इस लाइन को आप भी यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो और आंसर देख सकते हो। 1/C मतलब पूरी कैपेसिटी का। मैं भी आपको यही लाइन लिखना एडवाइस करूंगा, ऊपर का तामझाम छोड़ो। 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C2 बच्चों ये उनके लिए करते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीप्लाई और ऐड वाला मत करना। ऑप्शन देख रहे होगे तो वहां पे इस पैटर्न में आंसर आ रहे हैं सबके, इसलिए मैंने ये पैटर्न चूज करा है। अब 1/C का मतलब पता है क्या होता है? मैं 1 लिखूंगा। कैपेसिटी का मतलब होता है बोलो एरिया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये पूरे का एरिया की बात हो रही है तो एरिया D आ जाएगा और ये मुझे बड़ा वाला K फाइंड करना है। C1 प्लस C2 कितना होता है पूरी क्लास जान चुकी है, वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने K1 प्लस K2। आ रहा है क्या बच्चों समझ में? C3 का मतलब हो जाएगा नीचे वाले कैपेसिटी को देखो आप लोग, इसका एरिया की जगह पे A हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा है ना, और D की जगह पे हो जाएगा D/2 और यहाँ हो जाएगा बच्चे लोग K3।
आप ढंग से देखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी सब जगह आ रहा है, हट जाएगा ये। तो 1/k इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, बोलते जाइए जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 1/k1 प्लस k2 प्लस ये k3 लिखा है और डिवाइड में था उसके भी नीचे, तो बच्चों ये सबसे ऊपर नहीं जाएगा, वो यहीं पे जाएगा। तो 1/2k3 ये अपना आंसर आना चाहिए, ये इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? किस किस को आया समझ में ये, है ना? एक्सट्रीमली इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप सीक्वेंस याद रखेंगे इसके अंदर कितने कैपेसिटी बन रही है वो देख लें, फिर बोलोगे सर सीरीज पैरेलल कैसे डिसाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पहले मिलती है वो पैरेलल में रहेगा, एक साथ मिलती है तो पैरेलल में रहेगा, और बाद में मिलती है तो वो इंसान सीरीज में आ जाएगा। जस्ट मेक श्योर दैट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और जो भी डाइलेक्ट्रिक है तो ए की वैल्यू मान लो a/4 आ गई, a/5 होगी तो वही आएगी, डी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, और के की वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है। दीज थिंग्स आर दैट मच इजियर, ट्रस्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। क्वेश्चन है, ये 5 कैपेसिटर से बच्चों 12 वोल्ट की सप्लाई पे कनेक्टेड है, हमें बताना है चार्ज 2 माइक्रोफेरेड से कितना जा रहा होगा, मतलब इससे चार्ज कितना जा रहा होगा। इफ यू पे अटेंशन टू द सर्किट्स ना बच्चों, ये 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, तीनों के तीनों ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये 6 माइक्रोफेरेड है, एंड देन यू हैव 3 कैपेसिटर्स लाइक दिस, देखो ऐसे, और फिर से एक और 6 माइक्रोफेरेड का है। तो द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड शुड रिमेन अनचेंज, एंड देन यू हैव 1, 2 एंड 3 माइक्रोफेरेड। इस तरह की कहानी है बच्चों यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये डायरेक्टली पैरेलल कैसे कर दिया आपने, तो इफ यू ओनली स्टडी दिस मच पोर्शन ऑफ द सर्किट, इट्स क्वाइट अ रिपीटेटिव वन, जो रेगुलरली एग्जाम्स में आ जाती है ना? एक से जंपर निकाल के दूसरे पे लगाए, दूसरे तीसरे पे लगाए, तो मैं इन तीनों को आपको अलग से पढ़ा देता हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि आपका वंस एंड फॉर ऑल ये डाउट ही खत्म हो जाए। ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है ना? ऐसे एक कनेक्शन होगा बच्चों और ऐसे एक और कनेक्शन होगा। यहाँ तक का तो क्लियर है ना? एक का नाम C1 कर लो, एक का नाम C2 कर लो, एक का नाम C3 कर लो, और इन सबके नाम रख दो बच्चों, टू बेटर टू हैव अ बेटर ग्रास्प। क्योंकि ये जो जंपर्स लगे हैं ना, जंपर का मतलब होता है वो पोटेंशियल कॉमन कर देते हैं जिन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट होते हैं। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ढंग से देखो, अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जाऊंगा तो A पे शुरू कर रहा हूं मैं, देखो कहानी, तो A डायरेक्टली 1 पे जा रहा है, और जंपर की हेल्प से वो 4 5 पर भी जा रहा है बच्चों, देखो ना, वही पोटेंशियल 4 5 पे भी जाएगा और यहाँ पर भी जा रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है और 5 पे भी जा रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 1 के अगेंस्ट में बच्चों 2 है, 4 के अगेंस्ट में 3 है, 5 के अगेंस्ट में 6 है। तो कोई बच्चा भी कह देगा सर जी तीनों के तीनों ब्लफ कर रहे हैं वहां पे, और वो पैरेलल में ही है। पैरेलल का मतलब होता है इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका आंसर भी 6 आएगा। अब मान लो घर में कोई मार्केट से पिज्जा आया, कितने वोल्ट का है वो? 12 वोल्ट का है, और तीनों बिल्कुल बराबरी के हकदार हैं। क्या करेंगे बच्चों ये? दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द पोटेंशियल, है ना, वरना लड़ाई होने लग जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इसके क्रॉस में भी जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी होगा बच्चों, यहाँ पर भी होगा। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। वाइल सॉल्विंग MCQs बोलना 12 वोल्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि सबके पास बराबर आ जाए, तो बोलोगे सर जी 4 वोल्ट, बोलो 4 वोल्ट और 4 वोल्ट, कोई दिक्कत? नाउ लुक एट द 2 माइक्रोफेरेड पर्सन, उसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, उसके एंड पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल, चार्ज कितना जाएगा यहाँ से? कैपेसिटी हो गई 2 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल हो गया 4। कितना आंसर करूं मैं? माइक्रो का माइक्रो रहेगा और बच्चों कूलम अपना मार्क हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। डाउट बोलिए। एवरीबडी पे अटेंशन। क्वेश्चन कहता है नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर से बच्चों ये चारों के चारों इक्वल हैं, और C5 की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है, तो ये सेंटर वाले की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है। तो देखो इसको अगर ढंग से बनाया जाए तो ए पे शुरू कर सकते हैं अपन। ए पे आएंगे तो बच्चों डायरेक्ट लोग C2 पे जा रहा है, C1 पे जा रहा है, तो इसको अच्छा दिखाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ,
ऐसा कर सकते हैं वायर वगैरह बेंड बेंड करके। तो ऊपर क्या आ जाएगा C2, यहाँ क्या आ जाएगा C1। अब C2 का जो एंड होगा बच्चों और C1 का जो एंड होगा उसके बीच में कौन फंस गया है, बोलो। C5। इसके आगे जाएंगे तो ये आ रहा है और इसके आगे जाएंगे तो ये मिल रहा है और आगे जाके बच्चों B मिल जाएगा उस, देखो ना, और आगे जाओगे तो C4 मिलेगा और यहाँ पे C3 मिलेगा। फॉर्चुनेटली ये सारे के सारे बेचारे लोग कितने के हैं, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। मतलब ये क्या है, बैलेंस हो गया। बैलेंस वाले में इसको अपन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी पे क्या हो जाता है, बराबर पोटेंशियल आ जाता है, तो बीच में से करंट जाएगा ही। तो क्या करना है इसका अपन, तो कहने का मतलब है ये अपने आप में सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये डायग्राम बन जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। इसके बाद अपन ए लिखेंगे और ऊपर 4 4 को सॉल्व करेंगे तो दोनों के दोनों सीरीज में है वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 4 4 को सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा बच्चे लोग 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे भी क्या बचेगा 2 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर 1 मार्क हो जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड बी ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस बच्चे लोग 2 माइक्रोफेरेड। ऊपर के 4 4 सीरीज में 2 कैसे बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/c डैश। सी डैश विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ वन ब्रांच, अपर ब्रांच, और यहाँ कर देना लोअर ब्रांच। कोई परेशानी वाली बात, सी डैश प्लस सी डबल डैश कर देंगे, मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही पूछा उसने, और बी में कितना कैपेसिटेंस होगा, तो आंसर होगा 4 माइक्रो फैरेड। ओके, तो बच्चों ये प्लेट वाले प्रॉब्लम्स हैं, इसको नए नंबरिंग डाल रखी है, उससे करो, इनसे रहने दो इसको, है ना। इनसाइड से काउंट करते हैं, अगले इनसाइड तक काउंट करते जाते हैं। तो ए वाले में मान लो प्लस का पोटेंशियल देते हैं तो जहां जहां प्लेट जा रही वहां वहां प्लस का पोटेंशियल जाएगा। बी वाले पे माइनस कर देते हैं तो जहां जहां बी की कनेक्शन जा रहे हैं वो सब माइनस हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ दे आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू राइट द परफेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में 4 मेटल प्लेट्स है, सबका बराबर एरिया है, सेपरेशन डी दे दिया है और कैपेसिटर का अरेंजमेंट पूछा है। अगर मैं बच्चों ए पॉइंट पे शुरू करूं तो ए पॉइंट डायरेक्टली कहां जा रहे हैं हम लोग, 1 पे, और कहां जा रहे हैं 4 5 पे और 1 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 1 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं बच्चों और 5 पे जा रहे हैं, इस तरह से। जितने बीच में स्पेसिंग होते हैं ना उतने मैक्सिमम कैपेसिटर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 कैपेसिटर है। बी वाले को ढंग से देखोगे तो कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं और 3 पे जा रहे हैं और 6 पे जा रहे हैं, 4 पे नहीं बेटा। ठीक है, ये रहे आपके आंसर्स। 1 के अगेंस्ट में 2 है, 4 के अगेंस्ट में 3 है और 5 के अगेंस्ट में 6 है। तो ये क्या बन रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स से इतना आसान में कन्वर्ट हो गया। अगर 3 कैपेसिटी पैरेलल में लगी होंगी तो आंसर कितना आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ऑप्शन कौन सा मार्क होगा। क्लियर बच्चों, है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा वायरिंग वगैरह में चेंज करता है, प्लेट में कहीं कहीं अलग पोटेंशियल देता है, जस्ट मेक श्योर कि आप नंबरिंग वाला पैटर्न याद करो। हो सकता है कई बुक्स वगैरह में आप लोगों को बच्चों ये, कई बुक्स वगैरह में कई जगह पे, मतलब मैं भी कभी कभी आपको यहाँ पे +4 जैसे शो करके पढ़ा सकता हूँ, बट दिस थिंग टेक्स सम टाइम। हमको जल्दी करना होता है तो 1 2 3 4 डाल के अपन कर सकते हैं। हालांकि ये प्लस प्लस से पढ़ना ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। और अगर आपके पास समय है तो आई ऑल्सो एडवाइज यू टू ड्रॉ पॉजिटिव, ड्रॉ नेगेटिव वेन एवर पॉसिबल, देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि वहां पे अंदर ही अंदर एक कैपेसिटर बन रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर 2 प्लेट के सेपरेशन में प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब क्या होता है कैपेसिटर का, 2 कंडक्टर्स होने चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का, और बीच में कोई सा इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। बाकी आग लगे दुनिया में उससे हमें क्या, वी पॉजिटिव होना चाहिए, वी नेगेटिव होना चाहिए, चार्ज ऑपोजिट और इक्वल होना चाहिए, बस ये बन गया हुआ कैपेसिटर। इसकी शक्ल सूरत कैसी भी हो, सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैरेलल, जनरल कंडक्टर, है ना, सारे में सब कुछ में ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है या कंडीशन है टू कॉल देमसेल्फ एज अ कैपेसिटर। ऑलराइट बच्चों,